राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब कुशल मंगल ही होगा। आज हम लोग करवा चौथ व्रत की पूजन विधि को देखेंगे। जैसा कि सभी को पता होगा कि सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला होकर व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके तैयार होकर बाकायदे पूजा करती हैं। तो चलिए आज हम भी देखेंगे कि हम किस तरह से करवा चौथ पूजन की विधि को अपनाते हैं। सब जगह वैसे तो अलग अलग पूजा का विधान होता है, पर हम लोग आज देखेंगे कि हम किस तरह पूजा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखें, सबसे पहले हम लोग एक चौकी ले लेते हैं। उस पर अब एक लाल वस्त्र बिछाएंगे। कहीं कहीं पे ये जो बनाया जाता है करवा माता की जो और चंद्रमा सूर्य ये सब बनाए जाते हैं, वो चावल को पीस कर दीवार पे भी बनाया जाता था। लेकिन अब जो है इसका कैलेंडर या फ़ोटो भी आप रख के पूजा कर सकते हैं। इसमें सब कुछ बना हुआ होता है, आप देख सकते हैं। इसमें मनिहारिन और जो चूड़ी बनाने वाली होती हैं और कुम्हारिन सब कुछ, और भाई बहन की कथा होती है, वो सारे चित्र इसमें अंकित हैं फ़ोटो में। गणेश जी की पूजा आवश्यक रूप से होती है इस दिन, तो इसमें गणेश जी भी देखिए बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर चित्र है। तो ये हमने चित्र स्थापित कर लिया और चुनरी उड़ा दी है माता जी को। अब हम कलश स्थापना करेंगे। वैसे तो कोई कोई लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन कलश स्थापना हर पूजा के लिए अच्छा ही शुभ फलदायक होता है, अच्छा माना जाता है। तो हमने एक कलश ले लिया है और उसमें मौली बांध ली है। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे चांदी का सिक्का या जो भी सिक्का डालना चाहे डालें। थोड़े से अक्षत हम डाल लेते हैं। कुछ लोग हल्दी वगैरह भी डालते हैं, तो ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। इसके बाद हम इसमें आम के पत्ते पल्लव जो होते हैं वो लगाएंगे और इसके ऊपर दियाली में चावल रख के दिया जलाएंगे। अब ये देखिए, हमने दिया और धूप बत्ती जला ली है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले 2 करवे लेंगे। वैसे अगर ग्रुप में आप कर रहे हैं तो अलग ही चीज़ है, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो हम लोग 2 करवा लेते हैं। आप दोनों मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर एक धातु का और एक मिट्टी का, जैसी आपकी सुविधा हो या आपके यहाँ जैसी प्रथा हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक धातु का लिया है, पीतल का करवा, जो हमेशा आप प्रयोग कर सकते हैं हर बार, और एक मिट्टी का लिया है। मिट्टी का अगर आप लेते हैं तो इसको आपको हर बार बदलना पड़ता है, नया करवा लिया जाता है। एक में हम जल डालेंगे, गंगा जल, और दूसरे करवे में हम लोग जो भी चीज़ें आपके यहाँ रीति रिवाज में हो वो भरी जाती हैं। कहीं कहीं पे गेहूँ भरा जाता है, कहीं कहीं पे चिवड़ा और मेवा, लड्डू, पूड़ी, गुलगुले इत्यादि भरे जाते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो या आपके यहाँ रीति रिवाज हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूँ डाले हुए हैं। अब थोड़े थोड़े से अक्षत हम रख के इनको स्थापित कर लेंगे आसन के रूप में। थोड़े थोड़े से अक्षत हम करके इनको स्थापित कर लेंगे, बांध लेते हैं। मौली हर चीज़ में शुभ मानी जाती है, इसलिए हम मौली ज़रूर बांध लेते हैं। करवा में ये सीके लगाई जाती हैं, जो गोवर्धन पूजा के टाइम भी शायद लगाई जाती हैं। वही सीक यहाँ पे हम लोग करवा में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने करवा स्थापित कर लिए अपने पे, जल वगैरह छिड़क लिया है। लेकिन करवा की जो ऊपर सराय होती है उस पर कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, तो इन पे हम फल या मिठाई रख लेते हैं पूजा के दौरान। और अब गणेश जी का पूजन सबसे पहले करते हैं। गणेश जी को ये देखिए, गणेश जी की पूजा करेंगे। प्रथम पूजनीय होते हैं और चौथ की पूजा गणेश जी के लिए होती ही है। इसके बाद हम यहाँ फोटो में जितने भी देवी देवता दिख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, करवा माई, इन सभी को तिलक लगाएंगे
अगर आपके करवा प्लेन हैं तो आप उन पे भी सतिया बना सकते हैं, और अगर डेकोरेटेड हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम टीका ज़रूर लगाएंगे एक एक, और फल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है सुहाग की सामग्री, ठीक है, क्योंकि सुहागिन स्त्रियां व्रत कर रही हैं और जो सुहाग का प्रतीक होते हैं वो सुहाग की सामग्री हम ज़रूर अर्पित करते हैं इस दिन। इसमें आप वस्त्र और बिछिया, पायल और सुहाग की जो निशानी होती हैं जैसे चूड़ियाँ, बिंदी और मेहंदी, आलता, सिंदूर, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपकी जो जो इच्छा हो आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं। वस्त्र वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं। ये सब बायना कहा जाता है। इसको आप अपनी सासू माँ को बाद में देते हैं पूजा के बाद, और सासू माँ ना हो तो बहन या ननद हो उनको भी दे सकते हैं, सुहागिन स्त्रियों को दे सकते हैं। तो इस तरह से शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हम व्रत को तोड़ते हैं। और इस तरह ये मेरी पूजा विधि थी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।